मंगल्ये शिवे शर्वार साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता गौरी की जय। शंकर भगवान का ध्यान। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय नमः। श्री राम जी का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्मिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायणं केशवा गोविंद गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदरन माधवा। हे कृष्णा कमलापति यदुपति लक्ष्मीपति सीतापति वैकुंठपति चराचरपति पाहि मां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। श्यावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता सीता की जय। श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया की जय। हनुमान जी का ध्यान करें। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अतुलित बलधामम हेमचैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात चातम नमामि। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तही के कारज सकल शुभम सिद्ध करे हनुमान। पवन सुत हनुमान की जय। ठीक, अगर आप प्रसाद बना है तो प्रसाद भगवान को अर्पण करें। ओम घृतपक्वा विशानम पायसम चाशर्क्रम नानाविधंगच्यो श्री हनुमत समेत श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। नमः शिवाय नमो नमः। प्रसाद भगवान को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद आचमन कर दे जल से थोड़ा। ठीक है, आज की कथा को हम लोग एक बार फिर से, और बाल कांड की कथा पेज 85 तुलसीकृत रामायण। पिछले सप्ताह, पिछली बार जहां पर हम लोगों ने रामायण छोड़ा था, विराम दिया था, जहां पर सोरठा पर छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि वंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिनयव परिहरि हो। कि किस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी राजा दशरथ की वंदना करते हैं, और जिस राजा को और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सत्य प्रेम था, और इतना प्रेम था कि उनके बिछड़ते ही जब श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, उस समय अपने और जो प्रिय तन है, अपना जो देह है, जो हर किसी को प्यारा होता है, उसको एक तिनके की भांति त्याग दिए थे। और वहीं से आज हम लोग कथा आगे बढ़ाएंगे। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। योग भोग महा राख्यऊ जोई योग भोग महा राख्यऊ जोई राम विलोकत प्रगट्यऊ सोई राम विलोकत प्रगट्यऊ सोई। वंदो प्रथम भरत के चरना वंदो प्रथम भरत के चरना जासुनेम व्रत जाय न बरना जासुनेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुपैव तजय न पासु
लुब्ध मधुपयो तजय न पासु। प्रणवो परिजन सहित विदेही, कहते हैं कि जनक जी को कुटुंब सहित प्रणाम करता हूं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह था, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के स्नेह को योग भोग में छिपा रखा था। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने डेली अपने लिविंग में रामचंद्र जी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन कहते हैं कि वो हर दिन का जो योग भोग होता है उसमें उस प्रेम को छुपा रखा था, अथवा जिन्होंने योग को भोग में छिपा रखा था, परंतु वह श्री रामचंद्र जी के दर्शन से प्रकट हो गया। जिस क्षण और विश्वामित्र जी के साथ जब श्री रामचंद्र जी और जनकपुर को गए थे, राजा जनक ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा था, कहते हैं कि उसी समय वो प्रेम जो प्रभु के प्रति राजा का था वो छलक उठा था। जिसे चौपाई में आता है कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, इन्हीं देखी मन अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कि श्री रामचंद्र जी जो है उसके दर्शन करते ही राजा जनक कहते हैं कि जो ब्रह्म सुख है, परम आनंद है, जो वो सुख का अनुभव और राजा जनक जी को हुआ था। और तीनों भ्राताओं में प्रथम फिर कहते हैं कि भरत जी की वंदना करते हैं। तीनों भ्राताओं में प्रथम भरत के चरणों को नमस्कार करता हूं, कि जिन भरत जी के नेम और व्रत का वर्णन नहीं हो सकता, जिनका मन लोभी और भौरे के समान कभी रामचंद्र जी के चरण कमल की और निकटता नहीं छूटती। भरत जी के प्रभाव ऐसा है कि भरत जी जो है वो श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय है, और भरत के जो व्रत वगैरह है, जैसे कहते हैं कि जासु नेम व्रत जाय न वरना, जिस प्रकार से नेम और व्रत भरत जी ने रखा था, उसका इतना गंभीर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं कि बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो यश जाका। लक्ष्मण जी के चरण कमल को नमस्कार करता हूं, कि जो चरण शीतल मनोहर भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री श्री लक्ष्मण जी जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भ्राता थे, उनका जो उनका जो स्वरूप है इतना शीतल, इतना मनोहर है, और उसके चरित्र को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो जीवन में आनंद ही प्रदान करता है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतेरहूं भूमि भय तारन, सदा शोभानुकूल रहु मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो कि सहस्त्र यानी कि हजार सिर साक्षात शेष जी महाराज और जगत के कारण अर्थात आधारभूत पृथ्वी का भय निवारण करने को अवतार लिए थे। पृथ्वी का जो 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 भार है, जो दुख है, उसको मिटाने के लिए ही शेष जी का अवतार हुआ था श्री रामचंद्र जी के साथ में। सो सुमित्रा के पुत्र, कृपा के समुद्र, गुणों की खान, लक्ष्मण जी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। बाबा तुलसीदास जी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। फिर रिपुसुदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना। फिर शत्रुघ्न के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, जो शूर और सुशील भरत के संग रहते हैं। इसके उपरांत महाबलवान श्री हनुमान जी को नमस्कार करता हूं, जिनका यश रामचंद्र ने
और अपने श्रीमुख से ये वर्णन किया था। यथा की चौपाई में आता है कि सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हनुमान जी ने जब श्री रामचंद्र जी के कार्य को कर रहे थे, सीता जी की सुधि जब लाए थे, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए थे हनुमान जी पर। वो बोले थे कि तेरे जैसा, और सुनो कपि तो ही समान उपकारी, उपकार करने वाला तुम्हारे समान संसार में कोई नहीं है। और ना कोई सुर, यानी कि कोई देवता, कोई इंसान, कोई मुनि, यानी कि तन धारण करने वाला कोई हो ही नहीं सकता हनुमान जी पर। हनुमान जी ऐसे सज्जन महावीर, जिसको बाबा तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। वंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धना, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। उन महावीर जी की वंदना करता हूं जो कि दुष्ट रूपी वन को अग्नि है और बड़े ज्ञानी है, जिनके हृदय रूपी घर में श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए और हमेशा रहते हैं। हनुमान जी यही चाहते हैं, वरदान यही मांगते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप और सीता लक्ष्मण जी सहित हमेशा हमारे हृदय में विराजमान हो। उन महावीर जी की वंदना करता हूं जो कि दुष्ट रूपी वन को अग्नि के समान है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जे की से समाजा, वंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कपिपति रीछ निशाचर राजा, यानी कि सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और अंगद आदि जो बंदरों के समाज है, और सबके शोभायमान चरणों को नमस्कार करता हूं, जिनका कि अधम और निकृष्ट शरीर था, परंतु श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाया, इस कारण सब कोई नमस्कार करने की योग हो गए। संसार में जो कोई भी है भगवान के भक्त होता है, उस भक्त का दर्शन करना तो भाग्य की बात है। जैसे जैसे हनुमान जी जब लंकनी के पास जाते हैं, लंकनी हाथ जोड़कर बोलती है कि तात मोर अरि पुण्य बहुता, देखियो नयन कर राम कर दूता। कि आज मेरा पुण्य जो है वो जाग उठा है, क्योंकि आज मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के और दूत का, भक्त का दर्शन किया है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने से और इंसान यश को पाते हैं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, बंदहु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे, जे बिनु काम राम के चेरे। रघुपति चरण उपासक जेते, यानी कि खग मृग सुर नर असुर समेत, पक्षी, मृग, देवता, मनुष्य, आसुरों पे जितने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के उपासक है, उन सब के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, जो बिना कामना श्री रामचंद्र जी के चेले बने हुए हैं। हाँ? ऐसे भी जीव जंतु है जिनके मन में कोई कामना नहीं है, संसारी विषयों पर कोई कामना नहीं है, बस एक इच्छा होती है कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास बनूं, श्री रामचंद्र जी की सेवा करूं। यही भाव उनके जीवन में चलता रहता है। सुख सनकादि व्यापी नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद, प्रणवहु सबहि धरनी धरि सीसा, प्रणवहु सबहि
धरनी धरी शीशा, कृपा करो जन जान मुनीसा, कृपा करो जन जान मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सुखदेव जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो सब ब्रह्मपुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, व्यास जी, नारद, जो बड़े बड़े मुनि विज्ञानी हैं, सबको बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी में सिर रखकर प्रणाम करता हूं। प्रणव हूं सब ही धरनी धरी शीशा, धरनी अर्थात पृथ्वी पर, और अपना सिर धर के इन सबको प्रणाम करता हूं। और कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, मुझे अपना दास जानकर मेरी ऊपर कृपा करो। फिर आते हैं जगत जननी माता के पास, प्रार्थना, माता की प्रार्थना कि जगत जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या सुंदर भाषा लिखी है। इतने सुंदर भाषा लिखने पर, इतने सुंदर कविता लिखने पर, तुलसीदास जी हेसिटेट कर रहे हैं अपने कविता पर कि महाराज जनक जी की पुत्री, जगत को उत्पन्न करने वाली करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अधिक प्यारी जानकी जी महारानी है। उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूं, और जिनकी कृपा से उज्जवल मति हमको, उज्जवल बुद्धि हमको प्राप्त हो। जानकी श्री रामचंद्र जी की शक्ति होने से श्री रामचंद्र जी के भेद जानती है, इस कारण उन्हीं से निर्मल मति की याचना की है। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधो सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भक्त विपद भंजन सुखदायक। फिर मन वाणी कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो सब के योग्य है, कमल के समान नेत्र है, धनुषवान धारण किए हुए हैं, और भक्तों का दुख दूर कर और सुख के देने वाले श्री रामचंद्र जी है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विशद भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पदा, जिनहि परम प्रिय खीन, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ, जो हम लोग बोलते हैं और उसका अर्थ, और जल की लहर, पानी जो होता है और उसमें जो वेव्स फॉर्म होते हैं, ये लहर कहने मात्र को दो है, इसको अलग जल कहा जाता है और इसको दूसरे को और वेव्स कहा जाता है ना। वोटा एंड वेव्स, अलग अलग दो नाम दिए गए हैं, किंतु वास्तव में ये दो नहीं है। इसी प्रकार श्री सीता और राम जी एक ही है, दो अलग अलग नाम इसको दिया गया है। दो शब्द अर्थ की तरह दो प्रतीत होते हैं। उनके चरणों को नमस्कार है, जिनको दीन दुखी बहुत प्यारे। पिछले हफ्ता हम लोगों ने पढ़ा था कि बिना कारण ही भगवान हमको शरीर प्रदान करता है, दयालु है, कृपालु है भगवान। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को,
श्री रामचंद्र जी के राम नाम की वंदना करता हूं, जो कृषाणु यानी कि अग्नि और भानु सूर्य तथा हिमकर यानी कि चंद्रमा इनके हेतु है। कृषाणु में रकार, भानु में आकार, हिमकर में मकार आदि ना हो तो यह सब निरर्थक हो जाए। अर्थात कृषाणु का गुण जलाना, राकार शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर और मोक्ष का अधिकारी कराता है। चियंते चास से कर्मानी तस्मीन रिश्ते परावरे। भानु यानी कि सूर्य अंधकार का नाश करता है और आकार मोह अंधकार का नाश करता है। चंद्रमा ताप दूर करता है। हिमकर में मकार तापनाशक है। बिना इन बीज अक्षरों के कृषाणु भानु और हिमकर यानी कि अग्नि सूर्य और चंद्रमा शक्ति रहित हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सब में श्री रामचंद्र जी की सत्ता है। अथवा कृषाणु यानी कि अग्नि वंश में परशुराम चंद्र जी आए थे, सूर्य वंश में श्री रामचंद्र जी आए थे और चंद्र वंश में बलराम जी आए थे। और इसी नाम से बड़ाई पाई है। तीन युग में तीन राम हुए हैं और यही नाम से तीनों ने बड़ाई पाई है। विधि हरिहर भय भय वेद प्राण सो, अवगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। चंद्रमा विधिमय है, उत्पत्ति करता, और भानु हरिमय है, पोषण करता। राकार अग्नि हरमय है और संहार करता। हरमय अर्थात रुद्र रूप में, शिव रूप में। फिर अगुण उपमा रहित और गुण निधान है। जिस राम नाम महामंत्र को शिव जी जपते हैं, जो काशी के जीवों की मुक्ति के कारण है। जिस नाम की महिमा से कहते हैं कि शिव जी काशी में सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं, वो नाम राम है। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिस समय और गणेश जी और सब देवता लोग और अपने अपने विमान पर बैठकर संसार की और परिक्रमा करने के लिए निकले थे, और वही नाम के प्रभाव से जिसको लिखकर गणेश जी ने और श्री नाम नाम लिखकर और उसकी प्रदक्षिणा की थी। ये चतुराई देखकर गणेश जी को प्रथम पूज्यत माना गया था। जानी आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु सिद्ध करी उल्टा जापू। और इसी प्रकार से अच्छे नाम के प्रभाव से प्रथम जिनका पूजन होता है वो गणेश जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर कहते हैं कि जानी आदि कवि यानी कि वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो कि उल्टा जप करने से सिद्ध हो गए। उल्टा जप करने से अर्थात मरा मरा कहने से, और अंत में वो मरा मरा शब्द जो था उसकी रिपीटिशन करते करते मरा मराम राम 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 हो गया है? और वही नाम के प्रभाव से सिद्ध कवि हो गए। फिर सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपी जई पिए संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को। सहस्त्र नाम के समान शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी ने राम जी का नाम ले और शिव जी के संग भोजन किया था। कहते हैं कि एक बार शंकर भगवान और भोजन परोस कर, भोजन तैयार कर, और माता के लिए भी भोजन निकाला और माता को पुकारा कि आओ और मेरे साथ में बैठकर भोजन करो। तो मैया बोली कि अभी मैं विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम की जाप कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो भगवान शंकर ने माता से कहा कि देखो ये जो राम नाम है, ये एक राम नाम 1000 नेम्स के इक्विवेलेंट है। इसलिए तू एक बार राम का नाम ले और आकर भोजन कर। और माता ने वही उपदेश किया। पेज के नीचे में आप लोग देखेंगे जो नंबर 2 पार्ट है, वो उसमें ये कथा लिखी हुई है। शिव जी ने और पाक बनाकर
थाल में परोसकर और माता जी को पुकारा था। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम। लाइक एक राम नाम इज इक्विवेलेंट टू 1000 नेम्स। और किसी का आप जाप करते हैं। इसीलिए राम नाम का प्रभाव बहुत होता है। नाम प्रभाव जान शिवनी के काल कूट फल दीन अमी के। नाम का प्रभाव शिव जी अच्छी तरह जानते हैं, जिनके प्रभाव से विष ने अमृत का फल दिया। राम नाम लेकर शिव जी ने जो अमृत का क्या कहते हैं कि विष का पान किया था, जिस समय समुद्र की मंथन हुई थी। और अमृत का जो विष पिए थे वो अमृत का फल हुआ उसके लिए। यथा जब विष्णु और कश्यप अवतार लेकर समुद्र को मथा, तब उसमें से 14 रत्न निकले। सो सब देवताओं ने प्रसन्न हो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 13 रत्न जो था वो बांट लिए, और 14वां रत्न जो कालकूट विष था, अर्थात हलाहल विष जिसको कहते हैं, और विष के निमित्त सब देवता महादेव जी का स्मरण कर और उनसे कहने लगे कि महाराज इससे बचाइए, नहीं तो या विष अपनी ज्वाला से त्रिलोकी को भस्म कर और भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर और श्री राम या शब्द उच्चारण कर विष पान कर कंठ में धारण किया। उसी नाम के प्रताप से विष ने अमृत का फल दिया और तभी से उनका नीलकंठ नाम हुआ। ये नीलकंठ जो नाम है श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभाव के उपरांत ही हुआ। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास, राम नाम वर वरण युग श्रावण भादो मास, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, जिसे पानी बरसने का जो मौसम होता है ना, और श्रेष्ठ दास धान है समझो। और राम नाम के दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनंददाता श्रावण और भादो महीने हैं। ये वर्षा ऋतु जो होती है ना, पानी बरसने का सीजन होता है, उसी समय जब धान बोते हैं तभी धान अच्छा होता है। और राम नाम ऐसे कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति यही वर्षा ऋतु की तरह है, जिस ऋतु में जिस सीजन में वो धान बोया जाता है और वो अच्छी तरह से उगता है। आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। दोनों राम नाम से अक्षर और मधुर और मनोहर है, वाणों के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन है। सुमिरन में सबको सुलभ और सुख देने वाला है। सुमिरन करने में, राम नाम गाने में कहते हैं कि बहुत सुलभ है, बहुत इजी से इसको गाया जा सकता है। और लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करता है। लोक में और आपके लिए जीवन में श्री राम नाम कहते हैं कि लाभदायक है। और राम नाम की महिमा के बारे में और कहते हैं कि कहत सुनत समझत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वरनत वरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। कहने सुनने समझने में अधिक अच्छे हैं। चाहे आप ये राम नाम कहो, चाहे इसको सुनो, चाहे इसको समझने की कोशिश करो, ये बहुत अच्छा लगता है। वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। दोनों अक्षरों के वर्णन करने में प्रीति अलग अलग प्रतीत होती है, पर वे ब्रह्म जीव के समान स्वभाव से संधाती,
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भक्ति सुते कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह दोनों अक्षर रा और मां नर नारायण के समान श्रेष्ठ भाई है। जगत पालक विशेषकर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपी और स्त्री के श्रेष्ठ कारणों के भूषण यानी कि आभूषण कर्ण फूल है। जगत के पालने के लिए उज्जवल चंद्रमा और सूर्य है। राम नाम की बढ़ाई में ऐसे कहते हैं कि स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के, जन मन कंज मंजु मधुकर से, जी है यशोमती हरिहल हरधर से। मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर है। ये राम नाम का अक्षर ये मुक्तिदायक है, मुक्ति रूपी है। अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर है। अगर जीवन में संतोष चाहते हो, कंटेनमेंट चाहते हो, तो राम नाम के अक्षर का जाप करो। दोनों अक्षर है जैसे अमृत में स्वाद होता है, ऐसे राकार के कहने से और सुख खुलता है, वही स्वाद है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम घर वसुधा के। अमृत पीने से जैसे मनुष्य अघा जाता है, वैसे ही मकार के उच्चारण में और मुख बंद कर जाना संतोष है। कमट शेष के समान दोनों वसुधा को धारण करने वाले हैं। रकार ब्रह्म रूप कमट है और मकार जीव रूप शेष है। भक्तों के मन कमल को दोनों अक्षर मधुकर यानी कि भौरे, मधुकर भौरे अथवा मधु जल और कर सूर्य की किरणें हैं। जिह्वा रूपी यशोदा को दोनों अक्षर और कृष्ण बलराम के समान प्यारे हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जोर, तुलसी रघुवर नाम के, वर्ण विराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय। सब वर्णों के ऊपर रकार यानी कि छत्र और मकार मुकुट मणि बिंदु, जो हिंदी में जो लिखा जाता है ना, रामायण में दिया गया उसको आप देख सकते हैं। और वो बिंदु होकर विराजते हैं, या राम नाम के दो अक्षर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी बराबर है, परस्पर प्रीति रखने वाले, एक दूसरे पर प्रीति रखने वाले, प्रभु के पीछे सेवक के समान गमन करने वाले, अथवा सेवक और प्रभु के समान परस्पर प्रीति। जिस प्रकार एक सेवक और अपने भगवान के प्रति जो उनका प्रेम होता है, प्रीति होता है, इसी प्रकार से यह नाम है। नाम और रूप या दोनों ईश्वर की माया है। नाम अखत है, रूप अनादि है, ऐसा श्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं। अथवा नाम और रूप या दोनों ईश्वर का उपाधि है। ईश्वर तो अखत अनादि है, अथवा नाम और रूप या दोनों ईश्वर के उप अर्थात समीप, आदि अर्थात मिला देने वाला है। नाम और रूप का ध्यान करने से भी उसकी प्राप्ति होती है। यह कथा कहने में नहीं आती और इसको ज्ञानी जानते हैं। जो नाम और रूप को जपते हैं या ध्यान करते हैं, वही लोग राम नाम की महिमा को समझ पाते हैं। अच्छे रूप से, गंभीर रूप से उस राम नाम को समझ पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, वही लोग इसका निरूपण कर सकते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत ना परहि पहचाने। सुमेरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। रूप विशेष नाम के बिना जाने यदि हाथ में भी वस्तु हो, तो पहचानी नहीं जाती है? मतलब कि कोई चीज है, कोई वस्तु है, हाथ में आप लिए हैं, उसका नाम अगर आप नहीं जानते तो उसको पहचान नहीं सकते हैं। रूप के बिना देखे ही
नाम का स्मरण करे तो वह भी हृदय में भासने लगता है ना। अगर उसका रूप नहीं है, सिर्फ नाम है, अगर नाम से आप वस्तु को जान लेते हैं, नाम आपको पता लग जाता है, तो वस्तु फिर पता लग जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण करे तो वह भी हृदय में भासने लगता है और प्रीति अधिक होती है। नाम रूप अति अखत कहानी, समुझत सुखद ना परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम रूप की कथा अखतनीय है, यानी कहने में नहीं आती है, समझने में सुखदायक है, पर कहीं नहीं जाती। निर्गुण सगुण के बीच में नाम ही साक्षी है, नाम से ही दोनों जाने जाते हैं। दोनों का समझाने वाला या चतुर दुभाषीय है, अर्थात राम शब्द रमने वाला और रमाने वालों का अर्थ होता है, देता है। रमने वाला निर्गुण और रमाने वाला अर्थ सगुण का प्रबोधक है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जो भीतर बाहर और उजाले की इच्छा हो तो राम नाम के मणि रूप दिए को अपने जिह्वा रूपी देह का जो द्वार होता है ना, वो कहते हैं कि हमारा मुख होता है। तो अपने अंदर अगर उजाला चाहते हो और बाहर भी उजाला चाहते हो तो कहते हैं कि राम नाम के मणि रूप जो दिया है उसको अपने जिह्वा रूपी देहरी देह के द्वार पर और रखना चाहिए। मणि इस कारण कहा कि उसमें वायु बाधा नहीं कर सकती। ये जो नाम का उच्चारण होता है ये दिए की भांति होती है, लेकिन नाम का उच्चारण किसी भी वायु से बुझ नहीं सकता। नाम जी जपी जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अखत अनामय नाम नारूपा। योगी लोग जिह्वा से नाम जप कर सिद्ध हो जाते हैं। योगी लोग जो होते हैं कहते हैं कि इसी जीभ से और राम नाम का उच्चारण करते करते और सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, जो ब्रह्मा के प्रपंच को छोड़कर वैराग धारण करते हैं। वे सब अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, जो कथन में नहीं आता, जो रोग रहित यानी कि कल्याण रूप नाम रूप रहित है। ये बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वे सब अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये ब्रह्म सुख जिसको ब्लिस कहते हैं, है ना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता जब आपके जीवन में आती है, वो एक अलग हैप्पीनेस होता है। और कहते हैं कि उसको वो कथन में उसको वो हैप्पीनेस को और शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अखत अनामय नाम ना रूपा। अखत उसको उसके किसी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस वो परम आनंद है? ब्रह्म सुख। जाना चही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेहू। साधक नाम जपै ले ले लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। कैसे करते हैं नाम का जाप? कहते हैं कि जो गूढ़ गति, अगर कोई चीज जीवन में आप विशेष कोई गूढ़ बात ऐसा है, गंभीर बात है जिसको जानना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वे नाम का ही जप करते हैं। नाम का जप करते करते एक समय आता है जब वो ज्ञान खुद आपके अंदर और प्रवेश कर जाता है। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं उनको अनिमादिक सिद्धियां प्राप्त होती। अनिमादिक सिद्धियां जो कहते हैं कि अष्ट सिद्धि और निधि जो होते हैं ना, नौ निधि, अनिमा गरिमा महिमा लघिमा, ये सब जो सिद्धियां हैं ये नाम जाप से ही प्राप्त होता है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी। राम भक्त जग और चारि प्रकारा, सुकृत चारे हूं अनद उदारा। जो मनुष्य किसी भारी दुख में नाम को जपते हैं उनके दुख मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम के भक्त जगत में कहते हैं कि चार प्रकार के, अर्थात जिज्ञासु, साधक अर्थात जिज्ञासु, साधक, आर्त और ज्ञानी, ऐसे कहते हैं
चार प्रकार के होते हैं। और चारों जो है वो पुण्य आत्मा, पाप रहित और उद्धार होते हैं। चहु चतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों चतुरों को और नाम का आधार है, मतलब दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट नेम, राम नाम। और इसमें जो ज्ञानी होते हैं, कहते हैं कि वो प्रभु को और विशेष रूप से प्यारे होते हैं। चारों युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और चारों वेदों में नाम का प्रभाव ही प्रकट किया गया है। कलयुग में विशेष करके और उपाय नहीं है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। कि भगवान के नाम का जाप करने से अतिरिक्त संसार में और दूसरा कोई कलयुग से निकलने का उपाय है ही नहीं, रामायण कहती है। सकल कामनाहीन जे राम भक्त रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हत, तिनहु किए मन मीन, सियावर रामचंद्र की जय। जो संपूर्ण कामनाओं से हीन राम भक्ति के रस में लीन हो गए हैं, उन्होंने भी राम के प्रेम रूपी अमृत कुंड में अपना मन मीन बना रखा है, मछली बना रखा है। और वही कुंड में रहते हैं जहां पर, वही ग्रुप में रहते हैं, वही झुंड में रहते हैं जहां पर राम नाम की भक्ति होते रहती है। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अखत अनादि अगाध अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दूहते, किए जे युग निज वश निज बूते। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के रूप है, जो कि अखत यानी कि कहने में नहीं आते, अनादि है, गंभीर और अनुपम है। मेरे मत में दोनों से नाम बड़ा है, चाहे निर्गुण हो, देखने में आता हो, साक्षात होता है या नहीं सामने आता है। कहते हैं कि उस दोनों से बड़ा नाम है। और जिसने निर्गुण सगुण दोनों अपने बल से वश किए हैं, वो उस रहस्य को जानते हैं। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीत प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिए एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेक। चतुर जन जो होते हैं और जनों के मन को जानते हैं, मैं अपने मन के विश्वास की और प्रीति की रुचि कहता हूं, अर्थात समस्त चतुरों की रुचि कहता हूं। एक अग्नि तो काट के भीतर और एक प्रगट, इन दोनों अग्नियों के समान निर्गुण सगुण ब्रह्म का ज्ञान है। एक प्रगट होता है और एक प्रगट नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि लकड़ी जो होता है, काठ बोलते हैं लकड़ी को ना, कि लकड़ी के अंदर एक अग्नि होता है, और जब वो प्रकट रूप में दिखता है तो बाहर अग्नि जलती है उसमें। इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण जो है, यही रूप है भगवान का, कि एक प्रकट मतलब कि फिजिबल होता है, और दूसरा इनविजिबल गुप्त रूप से रहता है। उभय अगम युग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। दोनों अगम है पर नाम से सुगम हो जाते हैं। पर मैं तो ब्रह्म से नाम को ही और बड़ा कहता हूं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो नाम को ही महान समझता हूं। वह सतचित धन आनंद की राशि, व्यापक अविनाशी ईश्वर एक है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित ईश्वर हृदय में विद्यमान है, तो भी जगत के सब जीव दुखी रहते हैं। ये ईश्वर जिनका प्रभाव इतना भारी है, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, कहते हैं कि ये हमारे हृदय में, सबके हृदय में विद्यमान है, तो भी जगत के सब जीव दुखी रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर में जो ईश्वर बैठा है उसको पहचान नहीं पाते। नाम का जो अर्थ है सो नाम के यत्न से प्रकट होता है, जैसे मोल रत्न से प्रकट होता है। भाव यह है कि जैसे प्रयत्न करने से रत्न से मोल प्रकट होता है, इसी प्रकार नाम के जपने से वह ब्रह्म हृदय में प्रकट हो जाता है।
कि जब तक, जैसे हम लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवत गीता में बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बतलाता है कि अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। इसी प्रकार से ये जो नाम है, इसका प्रभाव अगर असली रूप से जानना चाहते हो, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो यही राम नाम के और राम नाम को जपो। जपने से कहते हैं कि वो ब्रह्म हृदय में ही, आपके हृदय में ही वो ईश्वर जो ब्रह्म है वो प्रकट हो जाता है। तब जीव जो है वो माया रहित हो और अपने स्वरूप को, जो असली आपका जो नैचा है, असली नैचा जो है, पीवा नैचा जो आपका है, हर किसी का है, वो बाहर निकलता है। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भक्त होई मुद मंगल वासा। राम भक्त हित नर तनुधारी, श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण कर, अनेक दुख सहकर साधुओं को सुखी किया। परंतु जो भक्त नाम को प्रेम पूर्वक जपते जपते हैं, वे बिना परिश्रम आनंद मंगल के स्थान हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुताकी, सहित सेन सुत कीन बेबाकी। श्री रामचंद्र जी ने तो एक ही अहिल्या तारी थी, है? लेकिन नाम ने करोड़ों दुष्टों की कुमति, है? उनकी जो गलत बुद्धि है, उसको सुधार दी। विश्वामित्र ऋषि के लिए श्री रामचंद्र जी ने तो ताड़का और उसके पुत्र को सेना सहित और निशेष कर दिया था। दुख दोष सहित दासों की और दुराशा को नाम इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार का नाश कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं शिव जी का धनुष तोड़ा और नाम का प्रताप संसार रूप भय का नाश करने वाला है। श्री राम कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो सिर्फ भगवान के एक धनुष को तोड़ा था, लेकिन ये नाम का जो प्रताप है, ये सारे संसार का जो डर है वो मिटा देता है। ऐसे श्री राम नाम है। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को पवित्र किया। पवित्र कैसे किया? वहां पर जो राक्षस गण गलत कार्य कर रहे थे, उन सबको वहां से मार भगाया। नाम ने बहुत जनों के मन पवित्र कर दिए, और श्री रामचंद्र जी ने बहुत राक्षस मारे। और नाम जो है वो कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाला है। भगवान तो जंगल में गए और राक्षस लोगों को मारा, सहज रूप से, साकार रूप से। लेकिन भगवान को जो नाम है, वो नाम का उच्चारण से कहते हैं कि कलयुग के कितने पापी जो थे, उनका जो पाप है वो नष्ट हो गया। सबरी गिद्ध सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। सियावर रामचंद्र की जय। शबरी यानी कि भिलनी, गिद्धराज और अच्छे सेवकों को श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति प्रदान की है। नाम ने अनेक पापियों का उद्धार कर दिया, और या गुणों की कथा वेद में विदित है। यानी सबरी, गिद्धराज और अच्छे सेवकों को श्री रामचंद्र जी ने स्वयं मुक्ति दिया। इसको हम लोग गिन गिन कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन राम का जो नाम है, ये तो अनेक पापियों को मुक्त कर दिया, पाप मिटा दिया उनके। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम अनेक गरीब निवाजे, लोक वेद वर विरध विराजे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, विभीषण दोनों को शरण रखा, यह बात सब कोई जानते हैं। नाम ने अनेक गरीबों को तार दिया, जिसकी बड़ाई लोक और वेद में सुशोभित है। जैसे मैंने कहा था कि सुग्रीव और विभीषण दोनों को श्री रामचंद्र जी ने अपने शरण में रखा था साक्षात रूप से। लेकिन भगवान का नाम जो है
वो अनेक गरीबों को तार रहा है, बिना साक्षात भगवान के होने से। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न तोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने रीछ और बानरों की सेना इकट्ठी कर पुल बांधने में बहुत परिश्रम किया, परंतु नाम लेते संसार सागर सूख जाता है। हे महात्माओं, मन में विचार करो। राम सकुल रन रावण मारा, सिया सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी। राम ने रावण को संग्राम में और कुल सहित मारा, फिर सीता सहित अपने नगर को आए। राजा राम और उनकी राजधानी अयोध्या, जिसके गुण देवता और मुनि अच्छी वाणी से गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल चीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। जो सेवक प्रीति से, प्रेम से नाम का स्मरण करते हैं, वे बिना परिश्रम प्रबल मोह का, कितना भारी भी मोह हो, कितना भारी अटैचमेंट हो संसार से, तो कहते हैं कि मोह की सेना को जीत लेते हैं और प्रेम में लीन हो अपने आनंद से विचरने लगते हैं। नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी सोच नहीं आता किसी वस्तु का, किसी बात का डर नहीं रहता है, नाम का विश्वास होता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है, वर देने वालों को भी वर देने वाला है। या जी में जानकर 100 करोड़ रामायण में शिव जी ने 2 अक्षरों को निकाल लिया है। 100 करोड़ में 3 का भाग दिया तो 1 करोड़ बचे, उसे भी 3 का भाग दिया तो 1 लाख बचे, फिर उसे 3 से भाग देने से 1000 बचे, फिर 3 से भाग देने से 100 बचे, फिर 3 के भाग देने से 1 श्लोक बचा, और जिसके 32 अक्षर होते हैं, इनको भी 3 से भाग दिया तो केवल 2 अक्षर राकार माकार रहे। वही शिव जी ने सार जान ग्रहण किया। या भाग देवलोक, पाताल लोक और मुनि जनों के पास गए। शिव जी ने 2 अक्षर रखे। तीनों लोक वासियों ने शिव जी से और रामायण मांगी थी। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से शिव जी अविनाशी है, जो अमंगल का साज सजाए हैं और मंगल के ढेर है। अमंगल के साज अर्थात सर्फ और शमशान की विभूति वगैरह लगाए रहते हैं, ये अमंगल का साज है, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वो मंगल का ढेर रहते हैं। सुखदेव सनकादिक सिद्ध मुनि योगी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। नारद जाने राम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना। जगत को शिव विष्णु प्यारे हैं और आप शिव विष्णु भगवान के प्यारे हैं। नाम जपते हैं, प्रभु ने ऐसी दया की कि प्रहलाद जी भक्तों में मुकुटमणि हो गए। इस राम नाम के प्रताप से और संकटों से बचे। पिता ने नाना विधि के दुख दिए, परंतु कुछ बल ना चल सका। सो प्रहलाद की कथा और जगत प्रसिद्ध है, जो नाम के प्रसाद से, नाम जपने से और भक्त शिरोमणि कहा। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू, पायहूं अचल अनुपम ठामू। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। ध्रुव जी ने और दुख पाके भी राम का नाम जपा,
अतः जो चलायमान ना हो, ऐसा उपमा रहित स्थान पाया। महावीर जी ने इसे पवित्र नाम का स्मरण कर राम को अपने वश में कर रखा है। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख है न सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी, भगवान राम ने हनुमान जी को अपना डेट इंडेटेड कहे थे। अपर अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सके नाम गुन गाई। और भी अजामिल, गजेंद्र और पिंगला, वैश्या भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम की बहुत बड़ाई क्या करूं, राम जी भी तो अपने नाम के गुण नहीं गा सकते। हाँ, ये सच बात है। राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम का कल्प वृक्ष, कलयुग में कल्याण का घर है। मतलब कि राम नाम की जाप करो, जो चाहो संसार में पालो। जिसके सुमिरते ही भाग का विरुआ, तुलसी तुलसीदास हो गया। अथवा जही सुमिरत भय भाग से, जिसके सुमिरते ही भाग का विरुआ तुलसीदास, तुलसी का विरुआ हो गया। अथवा जो तुलसी हरि को प्यारी है, वो तुलसीदास राम का प्रिय हो गया। ऐसे नाम का प्रभाव कहा गया है। श्री राम नाम, दो अक्षर के नाम राम का। और फिर ये भी कहा गया कि राम जी और सीता जी में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। राम नाम ने अनेकों को तारा, राम जी ने अनेकों को तारा, लेकिन राम नाम पूरे संसार को तार दिया, कितने पापियों को तार दिया। राम नाम जपने से सिद्धियां प्राप्त होती है। अंत में ब्रह्म आनंद जिसको कहते हैं, आपके अंदर, आपके हृदय में भगवान का वास होता है, जिसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं फिर ईश्वर कौन है। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो तो राम नाम के प्रभाव से ही हो सकता है। नाम का प्रभाव जपो। बाहर भीतर उजियारा चाहते हो तो कहते हैं कि जीभ पर राम नाम हमेशा रखो। यह आपके बाहर को भी उजाला रखेगा, अंदर का जो भाव है हृदय का, वो भी हमेशा उजाला रहेगा। उजाला अर्थात पवित्रता। यही राम नाम की महिमा है, इसका अंत नहीं कहा जा सकता। महिमा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसीलिए हमेशा राम नाम का जाप, राम नाम का भजन करते चलो, लोगों को बतलाते चलो राम नाम की महिमा क्या है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। गंभीर कथा, राम नाम की महिमा, राम नाम के दो अक्षर की महिमा बड़ी अनंत है। समझ ना आए कि इसकी शुरुआत कहाँ है, कहाँ अंत है। बस यही नाम का आधार लेकर अपने जीवन को, जो चतुर लोग होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो राम नाम का ही सहारा लेकर अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, अपने अपने कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जो लोग अपने अपने घर पर आरती वगैरह करना चाहते हैं तो आप आरती कर सकते हैं। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अगले मंगलवार को एक बार फिर से हम लोग रामायण की कथा श्रवण करेंगे। सभी को ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय मी